Assalamualaikum, welcome you all to my YouTube channel, and today's topic is board mass order of operations. Operations means things like add, subtract, multiply, divide, squaring, etc. ठीक है। इस टॉपिक को समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है। बेसिकली ये वो क्वेश्चन है। ठीक है। जब आप इस तरीके से क्वेश्चन देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैं स्क्वायरिंग करूँ, पहले मैं मल्टीप्लाई करूँ, पहले मैं प्लस करूँ, पहले मैं डिवाइड करूँ। आपको समझ नहीं आता। राइट से जाऊँ, लेफ्ट से जाऊँ पहले। ठीक है। याद रखें, अगर आपने गलत ऑर्डर यूज किया, ठीक है, तो आपका आंसर गलत भी आएगा। वो हम देखेंगे। ठीक है। हम नीचे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस चीज को सही आंसर आपको हासिल करने के लिए आप बोर्ड मास रूल को फॉलो करते हैं। बोर्ड मास रूल बेसिकली उसका पहला जो रूल है वो ये है, डू थिंग्स इन ब्रैकेट फर्स्ट। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि एक हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3। Now, according to the rule, do you can say the solve the bracket first. Like यहाँ पे जो bracket है पहले हमें इसे solve करना पड़ेगा। 4 multiply, ठीक है, 5 और 3 it become 8 and 4 8 के साथ multiply it become 32। ठीक है, ये हमने कर लिया according to the Bodmas rule। अगर मैं ये करूँ, मैं पहले मल्टीप्लाई करूँ, मैं कह रही हूँ कि जी 4 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 4 मैं वही सेम लिख रही हूँ, 4 5 प्लस 3। ठीक है। तो क्या कैसे होगा? 4 5 20 एंड देन 8 3, द आंसर विल बी 23। देखा, दोनों डिफरेंट आंसर। जो आंसर सही होगा दैट इज द 1 बिकॉज इट फॉलो द बोर्डमास रूल। अकॉर्डिंग टू द रूल वी एक्चुअली सॉल्व द क्वेश्चन। सेकेंड इज एक्सपोनेंट पावर रूल्स बिफोर मल्टीप्लाई, डिवाइड, एड और सब्सट्रैक्ट। अगर कोई पावर है उसको सॉल्व करना है, रूट है उसको सॉल्व करना है, अगर कोई फ्रैक्शन में उसको सॉल्व करना है, कोई परसेंटेज में तो उसको सॉल्व करना है। ठीक है। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 2 पावर 2। तो अकॉर्डिंग टू रूल कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, एड, सब्सट्रैक्ट करने से पहले आपने पावर, एक्सपोनेंट, फ्रैक्शन, परसेंटेज इसको सॉल्व करना है। तो पावर को कर लेते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई 2 को पावर क्या आएगा? अगर 2 का स्क्वायरिंग 4 आ जाएगा तो आंसर विल बी 20। ठीक है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से करें कि हम मैं कह रही हूँ कि मैं 5 को पहले कर लूँ 2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर मैं स्क्वायरिंग करूँ, तो फिर ये 10 को मैंने स्क्वायर कर लिया। ठीक है। तो आंसर आ गया 100। देखा कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। जो करेक्ट आंसर कंसिडर किया जाएगा वो किया जाएगा 1 बिकॉज इट फॉलो द रूल्स। इसका जो थर्ड रूल है हम उस पर आ जाते हैं। ठीक है। थर्ड रूल कह रहा है मल्टीप्लाई और डिवाइड बिफोर एड और सब्सट्रैक्ट। अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई है या डिवीजन भी है, तो हम कैसे करें कि हम पहले डिवाइड करें या पहले ऐड करें या पहले मल्टीप्लाई करें या माइनस करें। क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है। तो कैसे होगा? कह रहे हैं मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें बिफोर एड और सब्सट्रैक्ट। तो मैं हम कर लेते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 5 3 15, द आंसर विल बी 17। ये आ गया। अगर मैं ये करूँ कि मैं पहले 5 और 2 प्लस कर लूँ, ठीक है, क्या होगा? 7, और फिर मैं उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो आंसर आ जाएगा 21। लुक एट द डिफरेंस ऑफ द आंसर्स। ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर इसका बेसिकली कौन सा होगा? 1 होगा बिकॉज फॉलो द रूल। अब इसका एक और हम आ जाते हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 3। अगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों हो तो फिर हम कैसे करें? तो आप क्या करोगे? सिंपली आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो मतलब लेफ्ट टू राइट पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये इट बिकम 6 मल्टीप्लाई 3, द आंसर विल बी 18। अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू रूल ना करें, मैं कह रही हूँ कि जी मैं 30 वही रख रही हूँ और 5 और 3 को मैं 15 से कर रही हूँ और फिर मैं इसको डिवीजन में करूँगी, तो आंसर आपका 2 आएगा जो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। तो मतलब फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट। ठीक है। अब हम याद कैसे करते हैं बोर्ड मास को? बी मीन ब्रैकेट फर्स्ट, ओ मीन ऑर्डर जिसमें स्क्वायर, पावर,
फ्रैक्शन, परसेंटेज, ठीक है। डीएम डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, एएस एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, बस, ठीक है। अगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों हैं तो फिर हम लेफ्ट और राइट जाएंगे, ठीक है। ये इसका एक सिंपल तरीका है जिसकी बेसिस पे हम याद रखते हैं। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका जी, एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, इट्स सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन है बेसिकली 20 मल्टीप्लाई 2 माइनस ब्रैकेट 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई 9.8, ठीक है, मल्टीप्लाई 2/2। देखें इसी में ही एक में ही कितनी सारी चीजें हैं, डिवीजन है, सॉरी फ्रैक्शन में हमें दी गई है वैल्यू, पावर में है, मल्टीप्लिकेशन में है, माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट, फर्स्ट रूल क्या है, सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट, तो हम 1/2 को कर लेंगे। 20 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1/2 का हम करेंगे तो परसेंट, सॉरी इसके डेसिमल में आंसर हमें क्या मिलेगा, 0.5, ठीक है। मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 2/2। सेकंड रूल क्या था, सेकंड रूल ये था कि जो ऑर्डर है, ठीक है, अगर कोई परसेंटेज में है, उसमें है, फ्रैक्शन में है, पावर में, उसको सॉल्व करें। तो ये वाली हमारे पास वैल्यू पावर में, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 20 मल्टीप्लाई 2 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई 9.8, ठीक है, इसको हम करेंगे, द आंसर इज 4। अब हमारे पास दो ऑपरेशन हैं, एक माइनस और मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपल पहले हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है, और फिर एंड में मल्टीप्लिकेशन हमने की तो हमारे पास आंसर आएगा, द आंसर विल बी 40 माइनस 19.6, और जब पूरा हम कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ, जी, तो हमारे पास आंसर आएगा 20.4, ठीक है। ये पूरा आप इसी क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू रूट फॉलो ना करें, फिर आप देखिएगा, ठीक है।